अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया आवाम को हर मुमकिन सहूलियात बहाल रखने के लिए बुलंद बांग दावे कर रही है, लेकिन अगर ज़मीनी सतह पर देखें तो ये दावे बिल्कुल खोखले नजर आते हैं, यानी कहानी कुछ मुख्तलिफ है। हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए जिला बारामूला की तहसील नारवाव से। अगरचे एक तरफ जिला इंतजामिया बारामूला आए रोज आवाम को हर तरह की सहूलियात बहम पहुँचाने के बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर यही दावे खोखले नजर आते हैं और आवाम कोरोना वायरस के कहर सामानियों के बीच में सड़कों पर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिला बारामूला के तहसील नारवाव के डांगरपुरा, लरीडोरा, रेशी मुकाम, तारीपुरा, नारादरी, काहवार, वांसरन, मलपुरा, हीवन और फतेहगढ़ के आवाम ने जिला इंतजामिया बिलखुसूस महकमा R&B डिवीजन बारामूला की अदम तवज्जी, बेहसी और गफला शुआरी के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। सरपंच हल्का डांगरपुरा की क़यादत में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इलाके की खस्ताहाल सड़कें और दीगर मसाइल से दो चार आवाम इंतजामिया की नाअहली का बोलता सबूत है। लोगों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जब से मौजूदा डिप्टी कमिश्नर ने जिला में कलमदान संभाला, बदकिस्मती से आज तक उन्हें इस इलाके की कभी हवा भी महसूस नहीं हुई और इलाके का दौरा करना तो दूर की बात है। एहतजाज में मौजूद सरपंच और दीगर लोगों ने बताया साल 2017 में महकमा R&B डिवीजन बारामूला की तरफ से शेरी ता लरीडोरा 13 किलोमीटर राबिता सड़क की तामीर, तजदीद और मैगडमाइजेशन के लिए CRF स्कीम के तहत 13 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि 4 साल गुजरने के बाद अभी तक मज़कूरा सड़क पर सिर्फ 63 लाख रुपए खर्च किए गए, यानी कि 4 सालों में 5% काम भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, जो कि मुतल्लिका महकमे की गैर संजीदगी और गफला शुआरी का नतीजा है। लोगों के मुताबिक इलाके की खस्ताहाल सड़कें कई सालों से जूं की तू हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एहतजाजियों ने कहा कि अगरचे इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामूला और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन बारामूला के सामने कई बार फरियाद की गई और उन्हें अवाम की मुश्किलात के बारे में आगाही फराहम की गई, तहम उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और लोग कोविड-19 के इस कहर में सड़कों पर एहतजाज करने के लिए मजबूर हुए। लोगों ने जम्मू कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। R&B डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जेंट R&B, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला, कंसर्नेड ठेकेदार, कंसर्नेड कॉन्ट्रैक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। हम इसी सिलसिले में जमा हुए हैं कि लगभग 5 साल से यहाँ पे जो रोड की वाइडनिंग वगैरह अलॉटमेंट हुई थी R&B डिपार्टमेंट की जानिब से शेरी से नवगाम तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम बिल्कुल अभी भी जो है ठप है, अभी भी उस पर काम नहीं हो रहा है। तो कुछ दिनों से जब किसी प्राइवेट चैनल ने बारामूला और चीफ इंजीनियर को उसमें लाया तो उन्होंने कहा था कि जुलाई के 2nd वीक में इस पर काम स्टार्ट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वर्क हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ताकि ये रोड बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। शेरी से यहाँ तक आज तो हमें यहाँ पे स्पेशली जो है हीवन टू डांगरपुरा जो रोड है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस पर पैचेस पड़े हैं, इसमें गड्ढे हो चुके हैं और उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये लोग भी जमा हो चुके हैं कि हम डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो नाराज़गी है उसका एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, स्पेशली हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे ये जो है लगभग 10-15 गांव यहाँ से आ रहे हैं इस शहरी के ऊपर अपर बेल्ट में, तो मेहरबानी करके अगर हमारे जो ये DC साहब है डॉक्टर JN इतू साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पर्सनली इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि अगर वो मुदाखलत करेंगे इसमें तो इंशाल्लाह इस पर काम होगा। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो 10-10, 15-15 दिन के बाद एक 2-2 मजदूर लाते हैं और मुख्तलिफ जहाँ पे उनका वो निपोटिज्म फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे काम करते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे भी बंडस देने थे, बंडस भी नहीं दिए गए थे। और इन्हें जहाँ पे भी जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो ज़मीन डाली हुई है वहाँ पे इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन करना था। 2017 से ये काम चालू हुआ है, लेकिन ये यूं का त्यों है, कोई एक्शन इसमें नहीं हो रहा। रोड के गड्ढे पड़े हैं, बड़े बड़े जंप पड़े हैं, गाड़ी को चलना मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन कोई यूं का त्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 2 दिन ठेकेदार काम करता है, तीसरे दिन सामान उठा के चले जाता है।
बिना मतलब। अर्ज ऐसी है कि आज़ाद हरबंस सिंह के वक्त से हम सुनते आए कि शेरी टू बाबा ऋषि नौगाम रोड बनेगा। फंड्स भी आते रहे मगर रोड कहीं नहीं है, और बड़े बड़े अफसर खाली एक्सकर्शन की तरह घूमते आते हैं फिरते हैं, खाली फोटोग्राफी करते हैं, डायरी और कलम हाथ में होती है मगर अमली काम कोई नहीं हो रहा है, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा यही काम है रोड का, और हमारे पास कोई नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अस्पताल हमारा अधूरा है, हर चीज़ अधूरी है, मगर वजह जो है ये रोड की है। खास करके पेशेंट होते हैं, डिलीवरी किस्सा होता है, बहुत सारी मतलब बीमार हैं जो घरों में पड़े हैं, तो इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हमारा मस्ट जो मेन हेडलाइंस जो है वो हमारा रोड है। तो मेहरबानी करके अगर जो आप तारीरी कलमी बयान करते हैं, रेडियो पे देते हैं, इतना फंड्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अगर ये काम मुख्तसर कहते हैं कि नहीं हुआ, हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, हम डिविजनल कमिश्नर से मिलेंगे, खास करके हम पहले डीसी साहब को कंफर्म करते हैं कि आप यहाँ तवज्जो दें, जैसे नईम चौधरी करते थे, धीरज गुप्ता पहले डीसी करते थे, और जब से ये डीसी साहब आए नाड़वा इलाके का कोई दौरा नहीं किया। मैं मेहरबानी करके कहता हूँ कि खास कर डीसी साहब हमारे साथ सेकेली माँ का सलूक हो रहा है। डांगरपरा सरपंच 2017 मज प्रोजेक्ट 14 करोड़ रुपये मन 3 वरी गए मन करा मन अक दो अकिस जाए बेकिस जाए मन दिवान 2 दो 3 दो मन कम गा कहें प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो अम वन मान ये पता जन फार्म टू नमलन रोड सह गो पे शुरू पे डबल मैगनम तो सह गो PMGS तती मान तरफ ओतर दोम पे प्रॉब्लम मान ठेकेदार वन पोस मिला कहें खाली 20 लाख रुपये आर्मी वन दी पोस मान वनो क्या डीसी साहब गुजारिश कर ये प्रॉब्लम दूर मुझे गोस बह दो मान आर्मी दफ्तर तथा AW मान तम को दरवाज बंद मे नफर वफत तम दरवाज खोलना तम कहें नबरी दराज। इस सिलसिले में हमने जब बात की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन बारामूला शेख बशारत अहमद से, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। बेसिकली जो वो अंडर CRF है जी, सेंट्रल रिजर्व फंड, उस रिजर्व फंड के जितने भी काम ऑल ओवर वैली है वो सारे होल्ड पे हैं, क्योंकि उनमें पिछले साल भी कोई रिलीज नहीं आ गई, इस साल भी कोई रिलीज नहीं आ गई। जब तक उसे पैसे नहीं आएंगे तो वो ठेकेदार काम नहीं मान रहेगा। हमने पैसे के लिए डिमांड किया है, जो ही वो आ जाएगा पैसा हर जगह ही हो जाएगा, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है। ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है MM शॉल, मेजर कॉन्ट्रैक्टर, छोटा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। आपके फ्लाईओवर इसी ने बनाए इस नगर में सारे, बट हर कोई ठेकेदार अपना कुछ अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट करता है, फिर दिन ही में उसकी मुझे साल भर में 8 महीने में पेमेंट आ जाएगी। उसको नहीं लग रहा होगा पेमेंट, हमने उसको नोटिस निकाली है, वे हैव टेकन ऑफ द मैटर विद चेकिंग ऑल्सो, तो जो ही पैसे आ जाएंगे उनसे काम स्टार्ट। तो कब तक अप्रूव्ड वर्क इशू नहीं है इसमें, कुछ अप्रूव्ड वर्क है, काम हो जाएगा। CRF का जो ही कुछ ये आ जाएगा हमारे पास फीडबैक, विल स्टार्ट द वर्क। इन द मीन टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कि फिलहाल थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। अपनी लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो ही वो हो जाएगा यू विल सी दैट। हमारा ये फूड चीफ इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट उनसे भी बात कर सकते हैं, तो इसको उनको भी बोलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। वी नॉर्मली उनको भी देते हैं, इनको भी देते हैं। फंडिंग नॉर्मली जो मीटिंग्स में हो जाता है डिस्कस। ये आपकी जो स्कीम है 13 करोड़ की स्कीम है, हाँ सेंट्रल फंड में है, 13 किलोमीटर रोड है, 13 करोड़ की स्कीम है। इसमें अभी तक जो एक्सपेंडिचर बुक है 68 लाख का, ठीक है। 1 करोड़ का काम हमारे पास किया हुआ है, वो तो पेमेंट नहीं है। आपने सुना कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब कहते हैं कि हमारे पास CRF के तहत, स्कीम के तहत जो ये काम वहाँ पे हो रहा है, इनके पास फंड्स नहीं है, फंड्स रोक दिए गए हैं। हमने कोशिश की कि क्या इसकी सदाकत है, क्या वाकई फंड्स मौजूद नहीं है डिपार्टमेंट के पास। सीधे हमने बात की चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर शौकत जिलानी साहब से, ज़रा सुनिए वो उनका क्या कहना है। फंड्स नहीं रोके गए हैं, फंड्स तो थोड़ा सा उसमें आने में थोड़ी प्रॉब्लम है, रोका किसी ने नहीं है फंड्स को, तो वो आएंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे, वो कोई मसला नहीं। दैट इज ए एश्योर्ड प्रोग्राम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी टाइम थोड़ा देर से आते हैं तो
बट अदरवाइज रोके किसी ने नहीं। शौकत साहब, ये जो बारामूला में एक जगह है तहसील नारवा, अगर आप इसको नोट करेंगे तो जी तहसील नारवा, नारवा शेरी वाया डांगरपुरा लैरीडोरा रोड, डांगरपुरा लैरीडोरा लरीडोरा रोड। सर, इस पे 13 करोड़ का ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इस पे है, हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात की थी, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, काम रोका गया, लोग काफी परेशान है। 16-17 किलोमीटर उनको आज मैं देख लूंगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। चीफ इंजीनियर साहब कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं रोके गए, हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, बल्कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब कहते हैं कि हमारे पास फंड्स रोक दिए गए, हमारे पास फंड्स नहीं है सीआरएफ की। और सीआरएफ के का जहाँ तक ताल्लुक है नाज़रीन, ये नॉन लैप्सेबल फंड्स है। 2002 में ये सेंट्रल की तरफ से आरएनबी को ये स्कीम दी गई, यानी इसमें फंड्स को रोका नहीं जाता है, और जो भी काम आरएनबी की तरफ से होता है वो जल्दी होता है, वो विद इन नो टाइम होता है, और इसके लिए जल्द ही जो पैसा है वो वागुजार किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के मसाइल है, जिस तरीके से लोग मजबूर हो रहे हैं सड़कों पे निकलने की, आवाम के इन मुश्किलात को यहाँ की यूटी सरकार ज़रूर न सिर्फ नज़रसानी करेगी, बल्कि उनके मसाइल को हल करेगी, उनकी मुश्किलात का इजाला करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आवाम भी डिमांड करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ इंजीनियर साहब इस सिलसिले में खुद मुदाखलत करें, हम भी यही चाहते हैं कि वो खुद मुदाखलत करें, ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की आंखें खुल जाए और लोगों के मसाइल हल हों। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।